ओम शांति। तीसरा विश्व युद्ध। सृष्टि परिवर्तन। आज का विषय है राजयोग से बदलता वातावरण। राजयोग से बदलता वातावरण। क्या योग बल वातावरण को शुद्ध कर सकता है? क्या योग बल वातावरण को शुद्ध कर सकता है? अगला क्वेश्चन है राजयोग से बदलता वातावरण। उसी बात को पूछने का तरीका। तीसरा तरीका है क्या विचारों से दुनिया बदल सकती है? जैसे हम विचार करेंगे, कहते हैं जैसा सोचो वैसा बन जाओगे। क्या विचारों से दुनिया बदल सकती है? अगला है राजयोग की अद्भुत शक्ति। और जो मुरली से प्रमाण अर्थात परमपिता परमात्मा के महावाक्यों से प्रमाण। डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो आध्यात्मिक अध्ययन और चिंतन के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसमें व्यक्त विचार ब्रह्मा कुमारी शिक्षाओं, मुरली बिंदुओं तथा वक्ता की आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया या चिकित्सा प्रणाली का स्थान लेना नहीं है। ये चर्चा केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से योग बल, विचारों की शक्ति और मानव चेतना के वातावरण पर प्रभाव को समझाने के लिए की गई है। समझाने के लिए की गई है। क्या योग बल वातावरण को शुद्ध कर सकता है? क्या योग बल वातावरण को शुद्ध कर सकता है? तो कौन बताएगा मुझे योग बल क्या बला होती है? योग बल कौन बता सकता है? मुझे नहीं मालूम भाई जी। बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी को योग बल कहते हैं। जितना हम परमात्मा की श्रीमत पर चलते, योग माना परमात्मा से संबंध जोड़ना और बल माना शक्ति। वातावरण को शुद्ध कर सकता है। जितना हम परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, हमारा
वो व्यवहार बनता है, हमारा वो वृत्ति बनती है, हमारे संस्कार बनते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। जब हमारे संस्कार शुद्ध होते हैं, हमारी वृत्ति शुद्ध होती है, तो हमारा जो वातावरण है वो भी ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाता है। विचारों की शक्ति, नंबर 1 है विचारों की शक्ति। आज हम एक बहुत गहरे विषय पर चर्चा करेंगे कि विचारों की शक्ति क्या होती है। क्या मनुष्य के विचार वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं? और यदि ऐसा है तो क्या योग बल वास्तव में वातावरण को शुद्ध कर सकता है? हमारे जो विचार हैं, संकल्प जिसको आप कहते हैं, जब तक वो हमारे मन के अंदर हैं, उनको अभी हमने अभिव्यक्ति नहीं दी है, तब तक वो हमारा चित्त है। जब वो अभिव्यक्त होता है, संकल्प की अभिव्यक्ति आंखों से होती है, चेहरे से होती है, हमारे बोल से होती है, हमारे कर्म से होती है। जो अभिव्यक्त होता है वह वातावरण में सभी लोग जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उस अभिव्यक्ति से प्रभावित होते हैं। ये अभिव्यक्ति वातावरण को बनाती है। यह अभिव्यक्ति वातावरण को बनाती है। जैसा अभिव्यक्त होगा, मान लो कि आपने एक कोई भी अभिव्यक्ति दी है जिससे उनको महसूस हुआ है कि आप बहुत ईमानदार है, तो आपका वातावरण बन गया कि आप ईमानदार हैं, आप शांत स्वरूप हैं, या आप क्रोधी हैं, आप डरपोक हैं, आप शक्तिशाली हैं। जैसे आप अभिव्यक्ति देंगे, वो अभिव्यक्ति चारों तरफ का वातावरण बनाती है। जो भी आत्माएं या प्रकृति पर उसका प्रभाव पड़ता है। आपका प्रभाव आपकी अभिव्यक्ति के आधार पर बनता है। जो चारों तरफ बनता है वो वातावरण। योग बल परमात्मा की श्रीमत पर जितना हमने अपने आप को शक्तिशाली बनाया, अर्थात जितने संस्कार हमने बनाए, उन संस्कारों के आधार पर हमारी वृत्ति पावरफुल बनती है और वृत्ति की अभिव्यक्ति वातावरण को पावरफुल बनाती है। आज विज्ञान भी ये स्वीकार करने लगा है कि विचार ऊर्जा है। विचार क्या है? ऊर्जा है। विचार एक शक्ति है जो ट्रांसफर होती है। भावनाएं वातावरण को प्रभावित करती,
क्योंकि जो हमारी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं वो वातावरण बनाती है, वैसा वातावरण बनेगा। हमारी भावनाएं वातावरण को बनाती हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान इस विषय को और भी गहराई से समझाता है। वातावरण क्या है? वातावरण केवल हवा या मौसम नहीं है। वातावरण केवल हवा या मौसम नहीं है। वातावरण में शामिल हैं विचारों की तरंगे, भावनात्मक ऊर्जा, मानसिक स्थिति। जब कई लोग नकारात्मक सोचते हैं तो वातावरण भारी और अशांत महसूस होता है। भारी और अशांत महसूस होता है। जब लोग शांत और सकारात्मक होते हैं तो वातावरण भी शांत लगता है। वातावरण भी शांत लगता है। उदाहरण, कभी आपने ध्यान दिया होगा कि किसी मंदिर या ध्यान केंद्र में प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है। परंतु वो मंदिर ना होकर खाली बिल्डिंग हो तो वहां वो शांति अनुभव नहीं होगी जो मंदिर में होती। क्योंकि मंदिर में आने वालों के भावों में शुद्धता ज्यादा होती है। आज के कलयुग में भी बहुत कम आत्माएं ऐसी होंगी जो अशुद्ध संकल्पों के साथ, भावना के साथ मंदिर में आती। अशुद्ध भावना वाले का भी भाव मंदिर में आने से परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन किसी झगड़े वाले जगह पर जहां नेगेटिविटी ज्यादा हो, ऐसे स्थान पर जाएंगे तो वहां मन बेचैन हो जाता है। वहां मन बेचैन हो जाता है। ये वातावरण की ऊर्जा का प्रभाव है। ये वातावरण की ऊर्जा का प्रभाव है। योग बल क्या है? योग बल का अर्थ है परमात्मा से जुड़कर आत्मा की शक्ति प्राप्त करना। परमात्मा से जुड़कर आत्मा की शक्ति प्राप्त करना। राजयोग में आत्मा परम आत्मा को याद करती है।
राजयोग में आत्मा परमात्मा को याद करती है। ये राजयोग कौन सिखाते हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा। तो राजयोग के अंदर करना क्या होता है? अपने को आत्मा समझ परमात्म डायरेक्शन पर चलना होता है। परमात्मा की श्रीमत पर हमें चलना होता है। परमात्मा जो करने के लिए कहे वो हमें करना है। परमात्मा जो करने के लिए मना करे वो हमको नहीं करना। सिंपल सा फार्मूला। क्योंकि इसको राजयोग को सीखने से पहले हम परमात्मा और आत्मा के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। तभी हम परमात्मा से पढ़ सकते, उनसे शक्ति प्राप्त करते। बाकी ऐसे नहीं कि वो 100 ग्राम 50 ग्राम 200 ग्राम शक्ति दे देते हैं, नहीं। शक्ति प्राप्त करने की विधि बताते, अपने विचारों को शुद्ध बनाने की विधि बताते, जिसके ऊपर चलकर हम अपने आप को शुद्ध आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, शांत आत्मा, पवित्र आत्मा अनुभव करते। साकार मुरली 17 जनवरी 1969। बाप की याद से तुम आत्माएं पवित्र बनती हो। बाप की याद से तुम आत्माएं पवित्र बनती हो। इसका अर्थ है कि योग आत्मा को शुद्ध करता है। योग आत्मा को शुद्ध करता है। क्या योग बल वातावरण को प्रभावित करता है? क्या योग बल वातावरण को प्रभावित करता है? जब आत्मा शुद्ध विचार उत्पन्न करती है तो विचार वातावरण में फैलते हैं। उदाहरण जैसे अगर एक कमरे में कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित हो जाए तो वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है। वातावरण बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शांत और प्रेम पूर्ण हो तो वातावरण हल्का और सुखद हो जाता है। सामूहिक योग का प्रभाव। सामूहिक योग का प्रभाव। जब कई लोग मिलकर योग करते हैं तो उसका प्रभाव और भी अधिक होता है। तो उसका प्रभाव और भी अधिक होता है। उदाहरण ध्वनि शिविरों में अक्सर लोग अनुभव करते हैं। ध्यान शिविरों में
ध्यान के योग के जो शिविर होते हैं उनमें अक्सर लोग अनुभव करते हैं कि वातावरण बहुत शांत होता है। वातावरण बहुत शांत होता है। मन जल्दी स्थिर हो जाता है। मन जो है वो जल्दी स्थिर हो जाता है। ये सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। ये सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। मुरली में योग बल की शक्ति। हम योग बल को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि परमात्मा की श्रीमत पर चलने के जितने हम अनुभवी होते जाते हैं उतना योग बल बढ़ता जाता है। अब इस योग बल की शक्ति की भी शक्ति परमात्मा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी जितना हम होते जाते हैं उतना हमारे संस्कार श्रेष्ठ बनते जाते हैं। हमारे संस्कारों के आधार पर हमारी वृत्ति बनती है। पहले चित्त बनता है, फिर वृत्ति बनती है, फिर वो हमारे कर्मों द्वारा, हमारे बोल द्वारा, हमारी आंखों के द्वारा, हमारे अंगों के द्वारा अभिव्यक्त हो। उसका अभिव्यक्त होना भी एक शक्ति है जिसे वातावरण बनता है, जिससे वातावरण बनता है। मूल्यों में कई बार बताया गया है योग बल से आत्मा और वातावरण दोनों शुद्ध होते। आत्मा शुद्ध होना माना आत्मा का एक एक संस्कार परमात्म डायरेक्शन पर बनता है, जो वातावरण के रूप में वह अभी हमारी अभिव्यक्ति वातावरण बनाती है। तो आत्मा शुद्ध तो वातावरण भी शुद्ध, आत्मा पतित तो वातावरण भी पतित। साकार मुरली 18 जनवरी 1973 को बाबा ने कहा, योग बल से तुम अपने विकर्म भी भस्म कर सकते हो। अपने विकर्म भी भस्म कर सकते हो। जब आत्मा के संस्कार शुद्ध होते हैं तो उसका प्रभाव वातावरण पर भी पड़ता है। उसका प्रभाव वातावरण पर भी पड़ता है। नकारात्मक वातावरण क्यों बनता है? क्यों बनता है नकारात्मक वातावरण? आज की दुनिया में तनाव और अशांति का कारण है क्रोध, भय, लालच, प्रतिस्पर्धा। क्रोध, भय, लालच, प्रतिस्पर्धा, ये सभी भावनाएं वातावरण को भी भारी बना देती है। ये सभी भावनाएं वातावरण को भारी बना देती है। उदाहरण, यदि किसी शहर में लगातार हिंसा या तनाव हो तो वहां का वातावरण भी अस्थिर महसूस होता है।
अस्थिर महसूस होता है। समझ में आई है बात? यदि कहीं पर किसी शहर में, किसी मैदान में, किसी कमरे में यदि हिंसा या तनाव हो तो वहां का वातावरण भी अस्थिर महसूस होता है। योग बल का वैश्विक प्रभाव। यदि बड़ी संख्या में लोग, अस्थिर का माना क्या हुआ? हाँ जी, अशांति। किसका? अस्थिर माना अशांति। अस्थिर माना अशांत। मन स्थिर नहीं हो रहा है तो अशांत हो गया। शांत माना जहां एकदम पानी ठहर गया, स्थिर हो गया। पानी में हलचल है, अशांत है, अस्थिर है। यदि बड़ी संख्या में लोग योग और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें, यदि बड़ी संख्या में लोग योग और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें तो उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक दीपक अंधकार को समाप्त कर सकता है, वैसे ही एक शांत आत्मा भी वातावरण को प्रभावित कर सकती। वैसे ही एक शांत आत्मा भी वातावरण को प्रभावित कर सकती है। संगम युग में योग का महत्व। संगम युग ये वो समय है जब कलयुग और सतयुग का संगम है। एक कल्प का कलयुग और दूसरे कल्प का सतयुग, ये दोनों मिलते हैं तो इसे संगम युग कहते हैं। ये वो समय है जब परमात्मा और आत्माओं का संगम, जब परमात्मा हम आत्माओं को पवित्र बनाए सतयुग में ले जाते। यह है आत्मा और परमात्मा का संगम। इस समय योग का महत्व, ये बहुत बड़ा पार्ट है। संगम युग को आध्यात्मिक परिवर्तन का समय कहा जाता है। साकार मुरली 19 जनवरी 1969। अब तुम बच्चों को योग बल से पवित्र बनना है। अब तुम बच्चों को योग बल से पवित्र बनना है। इसका अर्थ है कि योग केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि विश्व परिवर्तन का भी साधन है। पीके का कर्तव्य क्या है? यदि योग बल वातावरण को शुद्ध कर सकता है तो वीके का कर्तव्य है
स्वयं योग में रहना, स्वयं योग में रहना अर्थात परमात्म डायरेक्शन पर चलना। शांति के विचार फैलाना और दूसरों को भी ये योग, हम ध्यान नहीं कहेंगे, योग सिखाना। ध्यान की जगह पर क्या लगाएंगे हम? योग सिखाना। निष्कर्ष, इसलिए ये कहा जा सकता है कि योग बल केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं, योग बल केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को शुद्ध करती है, जो आत्मा को शुद्ध करती है, संस्कारों को बदलती है और वातावरण को सकारात्मक बना सकती है। अंतिम संदेश, यदि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो हमें केवल बाहरी परिवर्तन नहीं करना होगा, बाहरी परिवर्तन नहीं करना होगा, हमें अपने विचारों को बदलना होगा, हमें अपने विचारों को बदलना होगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध विचार ही शुद्ध दुनिया बनाते। हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारे विचार पवित्र होंगे तो ये दुनिया पवित्र बनेगी। और योग बल ही वो शक्ति है जो आत्मा को ये परिवर्तन करने में सक्षम बनाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम